मैंने गलती से कोई अनजान एलियन लिक्विड सूंघ लिया। मेरा डीएनए तुरंत बदल गया। एक फैमिली गैदरिंग में मेरे सारे नाखून गिर गए। मैंने कुछ अजीब सी चीज उल्टी की, फिर बेहोश हो गया। जब मैं जागा तो मेरा हाथ पंजे जैसा बन गया था। मैं पूरी तरह से डर गया था। डॉक्टरों ने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक जेनेटिक लैब ने पहले ही मुझ पे नजर गड़ा ली थी। वे मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए चुपके से ले गए। मेरा शरीर उनके लिए बहुत कीमती था। वे मुझे कभी जिंदा नहीं रहने देते। मैं उस अफरा तफरी में भागने के लिए जान लगा के लड़ा। मैंने अपने दोस्तों से मदद की भीख मांगी, लेकिन सब ने मुझे मना कर दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। मैं एक वांटेड आदमी बन गया। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि मैंने एलियन से कांटेक्ट किया है और मेरे अंदर एक इन्फेक्शियस वायरस है। सब मुझसे ऐसे बचते थे जैसे मुझे कोई बीमारी हो। मुझे लगातार भागना पड़ा। मैं बिल्ली का खाना खाकर जिंदा रहा। मेरे दांत गिरने लगे एक एक करके। मुझे मेरी पत्नी मिली, लेकिन अब उसे मुझ पे यकीन नहीं था। मैं पूरी तरह से टूट गया। मैंने खुद ही एंटीडोट बनाने की कोशिश की। मेरी जोरदार चीखों ने शिकारियों को सीधे मेरे पास खींच लिया। मुझे फिर से भागना पड़ा। मैं एक एलियन के घर में छिप गया और उससे मदद की भीख मांगी। उसने मेरा बदला हुआ हाथ देखा, कंफर्म किया कि ये उसी लिक्विड की वजह से है और मुझे बचा लिया। जब मैं फिर से जागा तो मुझे पता चला कि वो शुरू से ही उस लिक्विड को ढूंढ रहा था। वो काला चिपचिपा पदार्थ, वो उसके स्पेसशिप का फ्यूल था। मैं उससे कोई लेना देना नहीं चाहता था। अपनी पत्नी की खातिर मैं फ्यूल ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए मान गया। हमने रिसर्च फैसिलिटी में सेंध लगाई, लेकिन उसने कहा कि उसका मदरशिप मुझे ठीक कर सकता। और फ्यूल सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। लेकिन फिर उसे पता चला कि उसकी अपनी जाति के लोगों को भी लैब रैट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो दुख से टूट गया और इंसानों पर से उसका सारा भरोसा उठ गया। हम दोनों एक साथ भाग गए। उसने मुझे बताया कि एंटीडोट बनाने में 3 साल लगेंगे। मुझसे इंतजार करने को कहा। कसम खाई कि वो वापस आएगा। मुझे धोखा महसूस हुआ। मैंने उसे बेहोश कर दिया। खुद इलाज ढूंढने का पक्का इरादा कर लिया। शिकारी जल्दी आ गए और एलियन पकड़ा गया। मैं अकेले भाग सकता था, लेकिन मेरे उसे छोड़ने के बाद भी उसने हमारे प्लान को नहीं छोड़ा। बाद में मैंने सुना कि वे उसे मारने वाले हैं। मैं उसकी जान बचाने के लिए वापस मुड़ा। उन्होंने एक एंटी टैंक मिसाइल दागी और वो मुझे लगी। मैं 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। मैंने उससे जाने को कहा कि मैं उन्हें रोक लूंगी। उसने मुझे पीछे छोड़ने से मना कर दिया। मैंने उसे जबरदस्ती भेजा। अगर वो रुका तो मैंने अपना मन बदलने की धमकी दी। उसने मेरी तरफ देखा। उसने फिर से वो 3 साल वाला वादा किया, कहा कि वो जरूर वापस आएगा। मैंने उसे आसमान में गायब होते हुए देखा। वो अभी तक वापस नहीं आया है। अब 2026 है।